जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम के बारे में। अभी थोड़े दिन पहले एएलपी का एग्ज़ाम हो चुका है, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो चुका है, जेई का एग्ज़ाम हो चुका है, फिलहाल में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम चल रहा है। तो अब सबसे ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब तक होगा, उसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि जो पहले कैलेंडर जारी करके आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट फिक्स किया गया था, क्या एग्ज़ाम उसी डेट को होगा या फिर आगे पोस्टपोन होगा। तो इन सभी के बारे में हम अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी जानकारी प्रोवाइड करवाऊं वो 100% ऑथेंटिक हो, और मैं जो भी जानकारी प्रोवाइड करवाता हूं वो विद प्रूफ के साथ प्रोवाइड करवाता हूं। तो आप इस पर बिल्कुल अच्छे तरीके से विश्वास कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो भी मेरे से जानकारी मिलेगी बिल्कुल 100% विश्वसनीय मिलेगी, सटीक मिलेगी, सही मिलेगी, विद प्रूफ के साथ मिलेगी। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखो, इससे पहले रेलवे के द्वारा टोटली 4 एग्ज़ाम करवाए गए हैं। एक एएलपी का हुआ है, फिर उसके बाद आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ है, फिर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है, फिर जेई का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, मतलब जेई का एग्ज़ाम हो चुका है, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम फिलहाल में चल रहा है। अब इसमें एग्ज़ाम में लेकर थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी जो एग्ज़ाम है वो सेम टू सेम उसी तरीके से हुए थे। हम यहाँ पर देखते हैं एएलपी का एग्ज़ाम, जो कि फिक्स डेट के अकॉर्डिंग हुआ था 25/11/2024 से लेकर 29/11/2024 तक। उसके बाद जो आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम है, इसका पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम वो 2/12 से लेकर 5/12/2024 तक चलने वाला है। लेकिन बाद में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम हुआ है, तो जो आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम है वो 2/12/2024 से शुरू हुआ था और फिर 13/12/2024 तक चला था। जबकि पहले नोटिफिकेशन जारी करके क्या अनाउंस किया गया था कि एग्ज़ाम 2/12/2024 से लेकर 5/12/2024 तक चलेगा। तो पहले जो एग्ज़ाम था वो 2, 3, 4, 5 केवल 4 दिन में होने वाला था, और बाद में ये जो एग्ज़ाम था वो 2, 3, 9, 12 और 13 टोटल 5 दिन तक चला था। तो जो स्टार्टिंग की डेट थी वो बिल्कुल सेम थी, और आगे एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो गया। उसके बाद अगला एग्ज़ाम हुआ है जेई का। जेई के एग्ज़ाम के संबंध में जो रेलवे के द्वारा पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें डेट फिक्स थी 6/12/2024 से 13/12/2024, क्योंकि जो एसआई का एग्ज़ाम था वो 5/12/2024 को कंप्लीट होने वाला था। 5/12 को एसआई का एग्ज़ाम कंप्लीट होता, उसके तुरंत बाद 6/12/2024 से जेई का एग्ज़ाम शुरू हो जाता। लेकिन रियलिटी के बेस पर जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो एसआई का एग्ज़ाम था वो 13/12/2024 को ख़त्म हुआ था, जिसकी वजह से जो जेई का एग्ज़ाम था वो 16/12/2024 से शुरू हुआ था। इस वजह से 3 दिन डिले हो गया था। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ नोट की होगी कि जो स्टार्टिंग की डेट फिक्स थी बिल्कुल सेम टू सेम उन्हीं डेटों को एग्ज़ाम हुआ है, और जो एग्ज़ाम डेट में डिले हुआ है उसका रियल रीज़न था कि भाई जो पहले वाला एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद में ही तो दूसरा वाला एग्ज़ाम स्टार्ट होगा ना। जैसे इन्होंने पहले वाले नोटिफिकेशन में मेंशन किया था कि जो जेई का एग्ज़ाम वो 6/12/2024 से शुरू होगा, लेकिन जो एसआई का एग्ज़ाम है वो कंप्लीट 13/12/2024 को हुआ है, तो ये एग्ज़ाम 6 को हो ही नहीं सकता। तो जो एग्ज़ाम डिले हुए ना, तो उनके पीछे रीज़न था कि जो पहले वाला एग्ज़ाम था वो थोड़ा डिले हो गया, जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम थोड़े डिले हुए हैं। बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, मैक्सिमम 5 से 7 दिन का डिफरेंस आया है। और फिलहाल में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम चल रहा है 19/12/2024 से, जो कि 29/12/2024 तक चलने वाला है। अब सबसे मेन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब होगा।
देखो, रेलवे के द्वारा आरआरबी के द्वारा ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें इन्होंने एग्जाम डेट फिक्स की थी। एएलपी का, टेक्नीशियन का, सब इंस्पेक्टर का, कांस्टेबल का, जेई का, पैरामेडिकल का, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल का, ये सारे के सारे एग्जाम डेट इसके द्वारा फिक्स किया गया था। अब इसमें जो एएलपी का एग्जाम था वो बिल्कुल तय तिथि के अकॉर्डिंग हुआ है, और सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है, टेक्नीशियन का जो एग्जाम है, और जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम है, इसमें थोड़ा सा डिले हुआ है। बहुत ज़्यादा डिले नहीं हुआ, थोड़ा सा डिले हुआ है। अब हम बात करते हैं कांस्टेबल के एग्जाम के बारे में। देखो, 4208 पदों पर यह भर्ती थी, और इसका जो एग्जाम डेट है इन्होंने फिक्स कर रखा है कि 8 जनवरी से लेकर और 7 मार्च 2025 तक एग्जाम चलने वाले हैं। अब ये इतने लंबे नहीं चलेंगे। यहाँ पर देखो, 8 जनवरी से 10 जनवरी, फिर 15 जनवरी से 17 जनवरी, फिर डायरेक्टली चला गया 27 जनवरी, और फिर डायरेक्टली चला गया 3 मार्च से 7 मार्च के बीच में। मतलब फरवरी में बिल्कुल भी कोई भी रेलवे का एग्जाम नहीं है। और उसका रीजन है क्योंकि 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक एसएससी जीडी के एग्जाम चलने वाले हैं, जिसकी वजह से फरवरी में रेलवे का कोई एग्जाम नहीं है। मतलब रेलवे कांस्टेबल का जो एग्जाम है फरवरी में किसी हाल में नहीं हो सकता, क्योंकि फरवरी में एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है। अब दो ऑप्शन है, या तो एग्जाम मार्च में होने वाला है या एग्जाम जनवरी में होने वाला है। देखो, रेलवे जो कांस्टेबल का एग्जाम है वो जनवरी में ही होगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो 8 तारीख और 10 तारीख वाली जो डेट फिक्स कर रखी है ना, हो सकता है कि 8 जनवरी 10 जनवरी को एग्जाम ना होकर आपके जो एग्जाम है वो 15 जनवरी से लेकर शुरू हो, और 15 जनवरी और 17 जनवरी वाले एग्जाम हो, और उसके बाद में 27 जनवरी वाला एग्जाम होगा, फिर 3 मार्च और 7 मार्च वाला एग्जाम होगा, और ये जो 8 से 10 जनवरी वाला जो एग्जाम है वो इसके बाद में हो जाएगा, मार्च में, है ना। तो आपको बहुत सारे लोग भ्रमित कर रहे होंगे कि जो रेलवे का एग्जाम है वो पूरा पूरा ही मार्च में होगा। भाई, पूरा पूरा रेलवे का एग्जाम मार्च में नहीं होने वाला। रेलवे कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि 15 जनवरी से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, है ना। एडमिट कार्ड, तो आज से यदि हम डेट कैलकुलेट करें तो आज 25 दिसंबर हो चुकी है, तो 6 दिन तो इस महीने के बचे हुए आज से। और यदि हम 15 जनवरी से एग्जाम को मानकर चलते हैं तो टोटल 21 दिन का समय बचा हुआ है। तो 21 दिन का समय बहुत सफिशियंट होता है, आसानी से सारा सब कुछ फिक्स कर दिया जाएगा। और एग्जाम जो पोस्टपोन होने का चांस लग रहा है ना, 8 जनवरी और 10 जनवरी वाला, उसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि अभी तक कोई भी रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, न ही एडमिट कार्ड के संबंध में कोई इंफॉर्मेशन आई। तो ये आप अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना कि आपका जो एग्जाम है कांस्टेबल वाला वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो सकता है। बाकी ये 100% श्योर है कि एग्जाम जनवरी में ही होगा। अब यदि आप डिले कर रहे हो, आप लापरवाही कर रहे हो, तो समझो आप केवल तैयारी में लापरवाही नहीं कर रहे हो, आप अपने सपनों को पूरा करने में लापरवाही कर रहे हो, आप डिले हो रहे हो। क्योंकि जो लोग कमेंट करते हैं ना, एक कमेंट करके चले जाते हैं कि एग्जाम मार्च में होगा, जनवरी में एग्जाम नहीं होगा। भाई, वो बंदा केवल 5 सेकंड का टाइम लगाया, उसने एक कमेंट कर दिया और वो जबरदस्त तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया। वो बहुत सीरियसली तरीके से पढ़ाई कर रहा है, वो एक गेम खेल रहा है। जैसे 3 इडियट मूवी में नहीं, रात को गेट के नीचे से अलग अलग तरीके की शायरी की किताबें पार्सल की जाती थी और फिर जबरदस्त तरीके से पढ़ रहा है, एग्जाम टॉप कर दिया। उसी टाइप के लोग हैं वो, जो 5 सेकंड आकर कमेंट करके चले जाते हैं। हम लोग उस कमेंट को पढ़कर डाइवर्ट हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई को डिले कर देते हैं। वो लोग अपनी पढ़ाई को सीरियसली तरीके से चालू रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका कंपटीशन केवल 2 कंडीशन में हो सकता है, या तो आप लोगों से ज़्यादा पढ़ो या लोग आपसे कम पढ़ें। तो वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा भी पढ़ रहे हैं और एक कमेंट करके आपकी भी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।